सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कुछ दिनों से हम राजस्थान में सियासी संकट के बारे में सुनते आ रहे हैं। वहीं अब बीजेपी के अंदर भी हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी के अंदर भी विरोधी स्वर देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी में अलग अलग नेताओं के खिलाफ विरोधी स्वर देखने को मिल रहे हैं। जिन नेताओं के खिलाफ विरोधी स्वर देखने को मिले हैं उनमें से सबसे ऊपर नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का भी इसमें नाम है, जिनके ऊपर पार्टी के कई नेताओं ने टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले आने से पहले ही सीएम योगी और राज्य में नेताओं द्वारा उनके बीच मतभेद दिखना शुरू हो गया था। दरअसल पिछले साल करीब 100 बीजेपी विधायकों ने सीएम योगी से नाराजगी जताते हुए विधानसभा परिसर में ही विरोध प्रदर्शन किया था। इन लोगों का आरोप है कि प्रदेश में सारे काम की जिम्मेदारी प्रशासन को दे दी गई है। साथ ही विधायकों ने यह भी कहा था कि अधिकारी आमतौर पर उनकी सुनते नहीं और ना ही उनके दिए सुझावों के आधार पर कोई काम करते हैं। इस मामले में लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ कई विधायकों ने सीएम योगी के विरोध में आवाज बुलंद की थी। वहीं अब कोरोना काल में सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ की फोन कॉल की एक कथित बातचीत लीक हुई थी। इस कॉल में वह कहते हुए सुने गए कि प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुनता और किसी व्यक्ति का काम तभी हो सकता है जब वह पंडित या राजपूत हो। उनके इस बात से जातिवाद भी झलकता है। वहीं उनका ऑडियो वायरल होने के बाद यह साफ हो गया था कि नेताओं में प्रदेश की सरकार के खिलाफ नाराजगी है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के कई नेता बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष से नाराज हैं। इनमें सबसे पहले बैरकपुर से पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह हैं। कहा जा रहा है कि अर्जुन दिलीप घोष का खुले रूप से विरोध कर रहे हैं। हाल ही में जब दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि दिलीप दा या सुब्रत दा को पार्टी में सबको साथ लेकर चलने पर भरोसा ही नहीं है। अर्जुन सिंह का आरोप है कि वह बीजेपी में आए नए लोगों को ठीक ढंग से मौका नहीं दे रहे हैं, खासकर जो तृणमूल कांग्रेस से आए हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस है। इन बातों से कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने नेताओं को साथ लेकर नहीं चल रही है। पार्टी में सबको साथ लेकर चलने की बात करने वाली बीजेपी जमीन पर अपनी बातों को उतारना नहीं जानती है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।